हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डेयर टू द डेथ का एपिसोड फर्स्ट। सो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा सस्पेंस और थोड़ा सा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम जून टंग को देखने वाले हैं, माय फेवरेट कपल एवर। बट लेट्स स्टार्ट द एपिसोड फर्स्ट। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एक स्टोर रूम में बैठ के मतलब गेम्स खेल रहे होते हैं और ड्रिंक व्रिंक कर रहे होते हैं, और वो गेम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। एंड उसमें एक लड़का होता है जो ड्रग्स ले रहा होता है। सबका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है इसमें, है ना। इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और सबका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब ये लोग गेम प्ले कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। इसमें एक की गर्लफ्रेंड होती है और एक बॉयफ्रेंड होता है। ओके, दोनों कपल हैं। एंड देन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक लड़की उठा रही होती है अपनी फ्रेंड को फाई फाई करके कि क्या हुआ, तू उठ क्यों नहीं रही है, तू उठ क्यों नहीं रही है। और फिर उसके बाद इधर हम अपने दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लड़की एक्चुअली बेहोश हुई हुई होती है, नहीं, एक्चुअली शी इज़ डेड। ओके। एंड उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि ये सांस नहीं ले रही है, प्लीज़ अभी मत मर, हम क्या करें क्या करें। और यहाँ पे सारे लोग ऐसे मतलब सोए पड़े हुए रहते हैं और एक एक करके सब उठ रहे होते हैं, और फिर एक लड़की उनमें से चिल्लाती है। इधर दूसरे सीन में हम अपने मेन हीरो को देखते हैं, जो कि इसका रियल नाम तो जोंग है, बट सीरीज़ में इसका नाम है जेड। और फिर उसके बाद ये एक क्रिमिनल को पकड़ लेता है, अपना बंदूक दिखाता कहता है हैंड्स अप। मैंने कहा हाथ ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लड़का होता है कहता है कि क्या हुआ, हाँ आप क्या कर रहे हो। तो फिर उसके बाद ये चेक वेक कर रहा होता है, तो उसको ड्रग्स मिलता है उसके पॉकेट से। तो ये कहता है नहीं नहीं, ये ड्रग्स नहीं है, ये विटामिन सी की गोली है, सच बोल रहा हूँ, ये विटामिन सी की है, मेरे पास कोई वेपन नहीं है, आप मुझे ऐसे शूट नहीं कर सकते वरना ये इलीगल होगा। तो वो कहता है अच्छा, पर वो ज़मीन पे शूट करता है। तो उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है मैंने तेरे को 2 बार बोल चुका है ऑलरेडी कि तू ये सब नहीं करेगा, हाँ, पर तू फिर भी नहीं सुनता है। तो फिर उसके बाद ये लड़का कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़, हाँ ऐसा कुछ मत करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये बोलता है ओके ओके ओके, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ये कहता है कि मुझे वो ड्रग्स बॉस के वहाँ से मिला था, ये एक क्लब का नाम बताता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये इसको बोलता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम भागना नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेड के पास कॉल आता है उसके फ्रेंड का, और वो बताता है उसको कि हमारे पास रिपोर्ट आएगी, कुछ स्टूडेंट ड्रिंक कर रहे थे और उनमें से एक मर गया है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि कहाँ, और वो बताता है कि अकारा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि वहाँ पे लोकल पुलिस ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, तू कब आ रहा है वहाँ पे। तो कहता है कि तू बोल वहाँ पे कि मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ। एंड देन उसके बाद इसका फ्रेंड इसको इन्फॉर्म करता है कि अब्रॉड से जो एक नया पुलिस है ना, वो वापस आ रहा है, हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन करेगा ये। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये निकल जाता है अपनी कूल सी बाइक में बैठ के। जेड वाओ, लुकिंग सो हैंडसम एक्चुअली, वाओ यार, दिस गाय। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कार मिलती है इसको, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड कर रही होती है और इसको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो जिससे जेड बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, और फिर उसके बाद ये फाइनली डिसाइड करता है कि वो उसके गाड़ी के आगे चले जाएगा और उसको स्टॉप करेगा। और गाड़ी को स्टॉप करने के बाद वो इतना कूल बनता है यार, अपना हेलमेट उतार के, एंड सो हैंडसम। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गाड़ी का शीशा जैसे ही नीचे करवाता है, और जैसे ही वो लड़के को देखता है जो कि हमारा सेकंड लीड होने वाला है, मेन कैरेक्टर बॉटम। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे नीचे करता है अपना शीशा, तो ये इसको देख के तो पागल हो जाता है, लाइक लव एट फर्स्ट साइट। और फिर उसके बाद ये कहता है कि तुम ऐसे लेन्स को काट नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहता है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ के रोड से फेमिलियर नहीं हूँ ना, हाँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अच्छा, फेमिलियर होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी एक्सक्यूज़ देता रहेगा तू, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये कहता है कि तू ड्रिंक कर रहा है। तो ये कहता है नहीं, मैं नहीं कर रहा, अगर आपको हो गया हो तो मैं जाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि अभी नहीं। और फिर वो ट्रैफिक वाले अंकल से वो लेता है, ठीक है, रिसीप्ट लेता है, और टिकट लेके वो सीधा उसको दे देता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो उसका लाइसेंस मांगता है, तो फिर उसके बाद वो उसको लाइसेंस देता है अपना। एंड देन वो उसका नाम पढ़ता है, और फिर उसके बाद कहता है कि ऑफिसर आपका नाम क्या है, हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जेट बताता है अपना पूरा नाम, पुलिस कैप्टन जारावात चासान
त्रकाकुल, वाओ दैट्स इनसेन। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग ऐसे थोड़ा सा बात बात करते हैं एंड देन उसके बाद फाइनली इसको छोड़ देता है और कहता है कि आगे से ट्रैफिक लाइट को कभी भी ब्रेक मत करना। और फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं एंड देन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेड फाइनली उस सीन पे आ जाता है और उसका फ्रेंड उसको बताता है कि 8 बच्चे थे यहाँ पे इंजीनियर स्टूडेंट, ठीक है, जो कि ड्रिंक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर वो सब बताता है उस लड़की का एज कि वो कब मरी ये वो करके, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे चल रही होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि कैप्टन वेट कि वो जो नया इंस्पेक्टर था वो भी आ गया है। तो फिर ये कहता है कि पर वो तो कल आने वाला था ना। तो फिर ये कहता है चलो देखते हैं कि उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करने का शौक है या फिर वो शो ऑफ कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है अंदर, देन दोनों आते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है वो बताता है देखिए ये हुआ है और वहाँ पर है न्यू इंस्पेक्टर। तो जैसे ही वो देखता है तो फिर उसके बाद वो उसके पास जाता है एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ना तो कौन होता है, ऑब्वियसली हमारा हैंडसम क्यूट बॉटम। और फिर उसके बाद जैसे ही जेड उसको देखता है वो कहता है कि शिट यार ये कहाँ से आ गया। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो किसी को कहता है कि ये काम हो जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जेड कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही न्यू इंस्पेक्टर हो। तो फिर उसके बाद ये कहता है आपने पूछा ही नहीं, और वैसे भी मैं किसी पावर का भूखा नहीं हूँ कि अपना नाम खुद ही बताता फिरूँ लोगों को। और फिर उसके बाद वाओ क्या सैवेज रिप्लाई करता ना ये, कहता है कि सब ठीक है, यहाँ पर मैं टीम वर्क करने के लिए आया हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि ओहो आप जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं। वेल मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसा चल रहा है, हाँ। एंड देन उसके बाद ये उसको ना टीज़ करने लग जाता है जेड। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि बॉटम वेल मैं ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं करता विदाउट एविडेंस के। वाह यार कितना रिप्लाई कर रहा है ये सैविज सैविज। और फिर उसके बाद ये कहता है कि हाँ वैसे भी तुम जैसे ऑफिसर विदाउट यूनिफॉर्म के जो काम करते हैं, ठीक है, तो ये टिकट मेरे किसी काम का नहीं है। तो मतलब वो इनवैलिड बोल देता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म में नहीं होता है। वाओ जस्ट वाओ आई एम इम्प्रेस्ड। एक्चुअली गाइस देखने में ना मज़ा आता है कि जब एक बंदा बहुत ज़्यादा सैवेज बन रहा है और वो भी जो कि बॉटम हो। वाह बहुत मज़ा आता है ये सब सीन्स देखने में। एंड देन दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारे इंस्पेक्टर बाहर आ रहे होते हैं और फिर उसमें से एक बताता है कि वेल हमें बच्चों ने बताया कि वो लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे स्टोर रूम में और सब ड्रंक होके सो गए और जब सब उठे तो वही फार्म वहाँ पे मरी हुई थी ऑलरेडी। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि उसकी डेथ को 24 आवर्स हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये इंस्पेक्टर कहता है कि वेल ब्लड टेस्ट करवाओ क्या निकलता है देखो। और फिर उसके बाद वो कहता है ओके और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि तुम अब्रॉड में पढ़ाई करा है तुमने, है ना, तो पहली नज़र से पता चल जाता होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है जैसे कि मूवीज़ में होता है। तो क्या लगता है इंस्पेक्टर ये मर्डर है या फिर एक्सीडेंट, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि आई बेट कि तू बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता है। तो ये कहता है कि वे ही नहीं कंक्लूजन पे चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारा कलीग बनूँगा, ओके। तो क्या कहना है। उसके बाद ये कहता है कि क्यों हम ऐसा गेम खेलें, हाँ ठीक है ओके देन। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि केस सॉल्व करना बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है और बेटर भी, क्यों, है ना। तो फिर उसके बाद ये कहता है क्यों क्या हुआ, क्या तुम डर गए मुझसे कंपटीशन करने में। वेल अपनी हार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अच्छा अगर मैं कंपटीशन में जीता तो दैट्स फाइन ओके। वैसे मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कभी हारा नहीं हूँ। तो ये कहता है वाह व्हाट अ कॉन्फिडेंट, मैं भी कभी नहीं हारा। वाह सी इन लोगों का कन्वर्सेशन कितना ज़्यादा सैवेज चल रहा है। सी गाइस आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग। और जो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जेड पुलिस स्टेशन जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि उसका भाई जे बैठा हुआ है। तो ये कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये कहता है कि शायद मैं आपको बोलने वाला था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे 2 इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं कि यही उन 7 में से एक सस्पेक्ट है जहाँ पे डेथ इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ। तो उसके बाद वो उसको लेके जा रहे होते हैं और ये कहता है इसका भाई कि प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। तो उसकी कहते हैं कि जे। देन वहाँ से हमारा दूसरा इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि तेरा भाई इनमें से एक सस्पेक्ट है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि तुझे मेरे साथ वर्क नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है जे ये कैसे पॉसिबल है,
तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मुझे नहीं पता, एंड गाइस आई रियली डोंट नो कि अभी इसका नाम क्या है, ओके, जो हमारा बॉटम है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि जब तक मैं उससे पूछ नहीं लेता मुझे पता नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद जेड कहता है कि अगर मेरा भाई इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं प्रेस चार्ज करूँगा, ओके, खुद। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि नहीं, तुझे बाहर बैठना चाहिए, मैं ही उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब जितने भी 7 लोग हैं उनसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको लुक देता है और कहता है कि क्यों, क्या वो हमारे कंपटीशन का, तो अभी भी गिव अप कर सकता है उस पर तू चाहे तो इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 जे। और उसके बाद ये सारा बात ऐसे क्वेश्चन करता है कि ओके, तो तू जेड का भाई है, और जे कहता है हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है माइक से कि जेड सुन, तुझे जो भी बोलना है तो सच बोलेगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है तुझे, ठीक है। तो फिर उसके बाद इधर ये क्वेश्चन करना शुरू करता है और कहता है कि ओके, तो तू वहाँ पर था, हाँ, तेरा नाम ये है, एक निकनेम बोलता है उसको एवेंजर्स करके। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि नहीं वो मेरा निकनेम है, वो लोग मेरे को ऐसे बुलाते हैं, बट हाँ मैं ही हूँ वो। तो उसके बाद ये कहता है कि तू मुझे बता वहाँ पर क्या हुआ था। तो उसके बाद जे बताता है कि हम 8 लोग ड्रंक थे और हम स्टोरेज रूम में पार्टी वार्टी कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो बताता है कि हम ड्रिंक कर रहे थे, वहाँ पे ये था वो था, और वो अपने सारे फ्रेंडों का नाम बताता है कि ये इसको लेके आई थी, ये वो हो रहा था, ठीक है, हम गेम खेल रहे थे। तो उसके बाद ये कहता है कि कौन सा गेम। और फिर उसके बाद ये बताता है कि ट्रूथ एंड डेयर। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि थोड़ी देर हुई थी, हम सब ड्रंक हो गए और हमें पता ही नहीं चला कि हम सब सो गए, और जब हम लोग उठे तो फिर हमें पता चला कि जो लड़की थी वो ऑलरेडी मर चुकी थी। और फिर उसके बाद ये कहता है इंस्पेक्टर कि तुमने डॉक्टर को बुलाया, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया उस टाइम, हाँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है जे कि हमें लगा कि हम उसको बचा सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अच्छा, और वहाँ पे दारू कौन लेके आया था, हाँ। एंड देन हम यहाँ पर अपना सस्पेक्ट नंबर 2 जिसका नाम है टाइम, इसको देखते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये बताता है कि हाँ, हमने ड्रिंक का प्लान खुद ही करा था, हम ही लेके आए थे, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि फिर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, मैंने कुछ समथिंग वियर्ड देखा। तो ये कहता है कि क्या देखा। तो ये बताता है कि हमारा आइस ख़त्म हो गया था, और जब मैं आइस ख़रीदने गया तो चैरन और चैम्प दोनों बात कर रहे थे, नहीं एक्चुअली वो दोनों लड़े रहे थे। तो फिर उसके बाद इंस्पेक्टर कहता है क्या लड़े रहे थे, और ये कहता है हाँ। तो फिर उसके बाद ये फ़ोटो निकालता है, ठीक है, चैम्प की और उसकी लड़की की। तो ये कहता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो ये कहते हैं नहीं, चैम्प और फाई डेट कर रहे थे, ठीक है, चरण उसकी क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब है कि चरण और चैम्प की लड़ाई हो रही थी किसके वजह से, फाई की वजह से, हाँ। तो उसके बाद ये कहता है कि हाँ, राइट। और फिर उसके बाद ये जो इंस्पेक्टर वो कहता है कि ओके टेल मी, जब तो उठा तो क्या वो लड़की मर चुकी थी, और तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। तो उसके बाद ये लड़का कहता है कि आप, अच्छा होगा कि आप तार से और बेल से इसके बारे में पूछें। एंड देन उसके बाद इधर हम अपना सस्पेक्ट नंबर 3 बेल को देखते हैं। और फिर उसके बाद ये लड़की तो बाप रे सो अनोइंग कैसे आंसर करती है, कहती है कि हाँ वैसे भी ड्रिंक करने से किसी की भी डेथ हो सकती है, मैं तो बस अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने एम्बुलेंस को पहले कॉल किया, बस इतनी सी बात है। और फिर उसके बाद ये कहती है कि रही बात तार की, तो उसने लोगों को रोका कि वो पुलिस को कॉल ना करें। तो उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि ऐसा क्यों, हाँ। तो उसके बाद लड़की कहती है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, और हाँ मैं इसको जानने के लिए भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तार हमेशा से डरा हुआ रहता था क्योंकि वो हमेशा ड्रग्स लिया करता था। तो फिर उसके बाद ये बता देती है कि तार ड्रग्स एडिक्ट है। तो उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सस्पेक्ट नंबर 4 जिसका नाम है तार। और फिर उसके बाद ये बताता है कि बेल, हाँ उसने बताया ना मेरे बारे में आपको ये सब, वो पागल है, वो कुछ भी बोलती है, उसने वैसे भी हमेशा मेरा जो भी इमेज है वो हमेशा गिराने का कोशिश करा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, इसलिए उसका बैकअप हमेशा से रहता है। उसके पापा पुलिस वाले हैं और शैम के पापा एमपी, और जे के पास उसका भाई जो कि पुलिस है ना। वेल सब पागल हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये सबको फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, और ये कहते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा ड्रग लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे पुलिस जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो तू ड्रग्स यूज़ करता है ना। वेल तो फिर उसके बाद ये कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे है सस्पेक्ट नंबर 5 जिसका नाम है तोनकला पारित कृतिनी वात, वाओ, वेल वेरी लॉन्ग नेम। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पुलिस पूछती है कि तेरे फ्रेंड ने बताया कि तूने मिक्स किया था ड्रिंक्स में कुछ। तो उसके बाद ये कहता है कि हाँ वेल
मैं तो बस कुछ और करने गया था। वाह, ये बहुत गंदा वर्ड बोला इसने। वेल, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बता रहा होता है सबके बारे में कि ये लोग मेरे बाकी फ्रेंड्स बाद में आए, और चैंप और जो लड़की मर गई है वो लास्ट में आए थे। ठीक है, तो ये बता रहा होता है। और फिर उसके बाद ये भी सब झूठ झूठ बोलता है। तो उसके बाद ये कहता है कि मे भी हो सकता है कि वो सब जो किया हो वो चैंप ने किया हो, क्योंकि वो फाई का बॉयफ्रेंड है, और हो सकता है। और जब वो लड़की मरी तो उस लड़के को कुछ भी फील नहीं हुआ, वो उसका बॉयफ्रेंड है। एंड देन इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं हमारा सस्पेक्ट नंबर 6, जिसका नाम है चैम्प, और ये फाई का बॉयफ्रेंड होता है। तो पुलिस इससे पूछती है कि 2 और 5 डेट कर रहे थे, हाँ? तो ये कहता है कि हाँ, और ये बहुत चिल है, इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड मर गई है। तो उसके बाद ये कहता है कि हाँ, हम कुछ ही टाइम से साथ है, कुछ 1 साल हुआ होगा। वो बहुत स्वीट थी, काइंड थी, और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा, जब वो मरी तो तेरा कोई इमोशन क्यों नहीं आया? तो फिर उसके बाद ये कहता है कि हाँ, मैं बस थोड़ा-सा शॉक में था, और फिर उसके बाद ओके, मैंने अपने इमोशन छुपा लिए जिससे किसी को कुछ पता नहीं चला। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा होता है कि वो कहता है कि वो स्लीपिंग पिल्स लेती थी, है ना? ये वो करके, और बोलता है कि क्या मैं जा सकता हूँ? आप मेरे लॉयर से बात कर लेना। तो उसके बाद ये कहता है पुलिस के, बैठ यहाँ पे, अभी तेरा काम पूरा नहीं हुआ है, सिट डाउन। मैंने कहा कि तू उनमें से सस्पेक्ट है तो है, सिट डाउन। और फिर उसके बाद चैम्प बैठ जाता है, और फिर उसके बाद ये कहता है कि कितने सारे क्वेश्चन पूछोगे आप मुझसे। एंड देन इधर देखते हैं हम कंट्रोल रूम के बाहर जेड निकल के आता है, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि चेरिन बैठी हुई होती है। तो फिर उसके बाद जेड उससे कहता है कि और ये सस्पेक्ट नंबर 7 है हमारा। और फिर उसके बाद जेड इससे पूछता है कि मेरे को फाई और चैम के बारे में बताओ क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद ये लड़की ऑब्वियसली झूठ बोलने वाली है। तो फिर उसके बाद ये कहती है कि वो लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे। और फिर उसके बाद ये फाइनली बोलती है कि ये यहाँ का एमपी है उसका फादर। और फिर उसके बाद वो डर डर के बता रही होती है सब चीज़। और फिर उसके बाद वो फ़ोटो शो करती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ये थी, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखते थे, और उसकी बस हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो उसका मेडिकल कंडीशन पूछता है। तो उसके बाद ये लड़की बताती है कि वो सोने वाली दवाई लेती थी, और उसका थोड़ा स्टमक में भी प्रॉब्लम रहता था। तो मैंने उसको बोला था कि ड्रिंक ज़्यादा मत कर, बट उसने मेरे को बोला कोई बात नहीं, मेरे को कुछ ज़्यादा फील होगा तो मैं तेरे को बता दूँगी, डोंट वरी, मैं संभाल सकती हूँ अपने आप को। और फिर उसके बाद वो कहती है कि बस सब ऐसे ही चल रहा था, और मुझे पता नहीं चला कि उसकी डेथ कब हो गई, और हम सब पैनिक हो गए थे। और इतने में आवाज़ आती है कि कोई कह रहा होता है कि मेरे बेटे को किसने अरेस्ट किया, ये वो करके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो इंस्पेक्टर होता है वो लड़ रहा होता है इससे, कि हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि ये वहाँ पर था मौजूद। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है एमपी। और फिर उसके बाद चैम चल यहाँ से, यहाँ पे हमारा लॉयर बात करेगा इनसे। देन उसके बाद वो जाने ही नहीं देता है। इंस्पेक्टर कहता है कि रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते। देन यहाँ पर जेड आ जाता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये यहाँ पर नया आया है तो इसको कुछ पता नहीं है, आप अपने बेटे के साथ जा सकते हैं यहाँ से। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये इसको समझा रहा होता है कि देख, तेरे को ये सब उनसे लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि उन लोगों ने ड्रग्स लिया था, ये वो करके बता रहा होता है। तो फिर उसके बाद जेड कहता है तेरा आज पहला दिन है, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा तो बन मत, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अच्छा, तो तू अब अपने भाई को भी यहाँ से लेके जाने वाला है, हाँ? तो इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेड और वो इंस्पेक्टर बैठ के लंच कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जे बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं फिर उसके बाद जो इंस्पेक्टर होता है वो जे से क्वेश्चन पूछता है। तो फिर उसके बाद जे अपने फ्रेंडों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो कुछ बताता नहीं है। तो फिर उसके बाद वो इंस्पेक्टर कहता है कि डोंट वरी, मैं पुलिस बन के नहीं पूछ रहा हूँ तुझसे, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ एज अ भाई तेरा बन के, ओके, सो डोंट वरी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि फ़ाई के साथ किसी ने भी कुछ किया होगा, मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और फिर उसके बाद सब चुपचाप लंच करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि मैं अभी अभी अब्रॉड से यहाँ पर आया हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ,
तो फिर उसके बाद ये कहता है कि कहाँ से आए हो आप। हाँ, तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूएस से करी थी, मैं वहाँ से आया हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग ऐसे ही थोड़ा बात कर रहे होते हैं और जय कहता है कि फाइनली मेरे भाई का कोई बॉस आ गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जे और तीनों मिलके बात करने लगते हैं। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं और उसके बाद जेड कहता है कि तू कितना ड्रामेटिक है, हाँ इतना सारा सामान लेके कौन आता है अपने साथ। तो उसके बाद ये कहता है कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, मज़े लेने के लिए नहीं आया हूँ। एंड देन उसके बाद ये अपने डेस्क पे जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर वो ना चीज़ों को अच्छे से देख रहा होता है, कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जेड कहता है कि डोंट वरी, यहाँ पर कुछ भी कैमरा नहीं है, मैंने ऑलरेडी उन सबको रिमूव करवा दिया है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसको फाइल्स मिलती है, 2 केस की फ़ाइल मिलती है, ओके, जो दूसरा इंस्पेक्टर उसको दे के जाता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो अच्छे से चेक करता है अपने डेस्क के आसपास सब चीज़, ठीक है, कि कहीं हिडन कैमरा तो नहीं है। और फिर उसके बाद फाइनली चेक कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ मैंने क्लियर करवा दिया है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ऑब्वियसली। एंड देन यहाँ पे वो एक बोर्ड में सबके फ़ोटोज़ लगाते हैं और फिर उसके बाद जेड कहता है क्या हुआ, तू ठीक क्यों नहीं लग रहा। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मुझे लगता है ये सातों के सातों बच्चे हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं और जो कि हमें उसका पता लगाना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से जो लड़का ड्रग्स लेता था ना, एंड आई थिंक उसका नाम बेले की तार, इसका नाम तार है। और फिर उसके बाद वो कुछ ना अपने हाथ में लेके जा रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है ट्रूथ और डेयर। और फिर उसके बाद वो पेज को खोलता है जिसमें उसको कुछ ना कुछ तो मिलता है, ब्लैक कलर का होता है जो कि हमें अच्छे से दिखाया नहीं गया। और फिर उसके बाद वो बोलता है कॉल में कि चैम्प तूने मुझे ये सब क्यों भेजा है, हाँ मैं नहीं जानता ये सब। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग को शक होने लगता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है ये सब। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है इंस्पेक्टर कि तू ड्रिंक मी को जानता है, कौन है वो, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वही लड़का होता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जिसको पकड़ा हुआ था, ठीक है, जेड ने। एंड देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक स्टॉल पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं। और फिर उसके बाद जेड तो ऐसे ही खड़ा होता है, पर वो जो इंस्पेक्टर होता है वो अच्छे से वो स्टिक के पास पूरा जो टिश्यू पेपर होता है उसको रैप करता है और फिर उसके बाद उसको खाने लगता है। तो जेड देख के कहता है कि ओहो सो नीट पर्सन, हाँ। तो ये कहता है कि हाँ मुझे अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी पसंद है। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो ड्रिंक में जो पैलेस है वहाँ पर जो भी क्लब होता है वो उसको वहाँ पे लेके जाता है और कहता है कि हम इसके अंदर कैसे जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि स्टिकी राइस मिलेगा और स्टिकी राइस की जगह उसको एक पेपर मिलता है और उसमें वो लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन जो भी होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा भी इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका कुछ अलग है। देन यहाँ पर रात का सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली उसी क्लब में आते हैं और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के ड्रेसअप को लेके दोनों एक दूसरे को टीज़ कर रहे होते हैं कि तूने कैसे ड्रेसअप करा है, वेल तूने भी तो सेम करा हुआ है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों फाइनली ड्रिंक मी क्लब के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जाके फ्लर्ट करने लग जाते हैं क्योंकि वो लोग एक ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। जे तो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर करता है बट जो इंस्पेक्टर होता है वो सिर्फ वाटर के लिए सोडा वाटर जो होता है वो मंगाता है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि हाँ सिर्फ पानी, पानी कौन पीता है क्लब में आके। तो ये कहता है कि मैं ऑन ड्यूटी ड्रिंक नहीं करता, ओके। और फिर उसके बाद ये उसके ऊपर हाथ रखता है तो ये कहती है ओ बेबी प्लीज़ नाराज़ मत होना, ओके लेट मी गिव यू किस। और फिर उसके बाद उसको चिक्स पे किस कर रहा होता है और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन हम देखते हैं कि बट वो ड्रिंक पीने से मना कर देता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि इससे फ्लर्ट करने लग जाता है और कितना फनी है इंस्पेक्टर कि टिश्यू लेता है और वाइप करता है एंड देन उसी टिश्यू से वो टेबल को वाइप करने लग जाता है। और फिर उसके बाद जो लड़का आता है ना वो इससे फ्लर्ट कर रहा होता है कि मेरे टेबल पे कोई नहीं है, अगर तुम सिंगल हो तो क्यों ना मेरे टेबल पे चलो। बट यहाँ पर हम देखते हैं जेड एकदम से उसको अपने क्लोज कर लेता है एंड आइस मेट, वाओ सो रोमांटिक, वेल। और फिर उसके बाद जेड उसको अपना गन दिखाता है और कहता है कि सॉरी ये तेरा नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद वो लड़का जैसे बंदूक देखता है वो वहाँ से चले जाता है। तो ये कहता है कि ओहो तो अपने गन का कितना मिसयूज़ कर रहा है, हाँ। तो फिर उसके बाद जेड कहता है कि सॉरी मैं अपने काम ऐसे ही हैंडल करता हूँ, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो इसमें मेरी गलती नहीं है।
और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग जिसको ढूंढने आते हैं वो फाइनली वहाँ पर आ चुका होता है। और फिर उसके बाद ये दोनों उसको देख लेते हैं। तो जेड कहता है कि क्या कर रहा है तू, अभी रुक जा, अभी ऐसे जाना हम दोनों को मरवा देगा। तो उसके बाद ये लोग छुपके छुपके जाते हैं वहाँ पर। और उसके बाद जिस रूम में वो लड़का जाता है ना गुंडा, तो वहाँ पर एक गार्ड होता है। तो जैसे ही जेड उसको देखता है वो छुप जाता है और कहता है कि शिट, ये मेरे को जानता है। तो फिर उसके बाद ये बोलता है कि जेड, उसे पता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। तो फिर उसके बाद वो जैसे ही एक उस पर हाथ रखता है, माय गॉड, दिस सीन सो ब्यूटीफुल, सो रोमांटिक। वेल भाई क्लब में आऊँ थोड़ा संभल के। और फिर उसके बाद जेड तो भाई पूरा लगता है इससे प्यार ही कर लिया है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वो बाकी इंस्पेक्टर को भी बोल देता है कि ओके हम रेड के लिए रेडी हैं। और फिर उसके बाद ये लोग रूम में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो गुंडा होता है ना वहाँ से भाग जाता है कहीं पे, बट उसके पीछे वो लड़का रहता है इंस्पेक्टर। और फिर उसके बाद एक जगह वो कहते हैं कि स्टॉप, बट जैसे वो उसको बोलते हैं कि पीछे मुड़, तो वो जो गुंडा होता है वो उसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है, पर ये इसके पैर पे गोली मार देता है। एंड देन वहाँ पर कोई और आता है इसको मारने के लिए, पर वहाँ पर जेड आ जाता है और उसको बचा लेता है। और यहाँ पर हम एक कूल सीन देखते हैं, वाह। एंड देन फिर से दोनों की आंखें टकराती हैं। ओ आई लव दिस सीन। फिर उसके बाद ये कहता है कि नाइस एम इंस्पेक्टर। और ये कहता है कि मुझे पता है। देन उसके बाद यहाँ पे वो जो गंडा होता है उसको वहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं, उसको ले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि वेल हमारा काम ख़त्म हुआ, तो आगे क्या करना है। हाँ, तो फिर उसके बाद ये कहता है कि इंस्पेक्टर जेड को कुछ पेपर देता है। और फिर उसके बाद कहता है कि देखा इसमें क्या प्लान्स है, अब हमें आगे का पता चलेगा। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अच्छा, तो किसी ने ड्रिंक नहीं किया, बट हाँ किसी ने तो ड्रिंक कर रखा है। तो फिर उसके बाद ये इंस्पेक्टर कहता है अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो इंस्पेक्टर होता है वो अपने होटल इसको लेके आ जाता है। तो वो जेड कहता है एक मिनट, तू मेरे को यहाँ पर क्यों लेके आया है। हाँ, तो फिर उसको बताया कहते कि डोंट टेल मी कि तू मेरे को यहाँ पे अपने रूम में लेके जाने वाला है। तो इंस्पेक्टर कहता है ओहो, मुझे लगता है तो कुछ ज़्यादा ही सोचता है। हाँ, तो फिर उसके बाद जेड कहता है तुम और क्या सोचूं। हाँ, और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसको ड्रिंक ऑफर करता है और खुद भी पीता है। एंड देन फिर उसके बाद ये लोग ऑब्वियसली फ्लर्ट करेंगे, थोड़ा सा और बातें करेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है तुझे ड्रिंक करना पसंद है। तो जेड कहता है कि वेल। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बोल रहे होते हैं बात कर रहे होते हैं केस के बारे में, अपने बारे में जान रहे होते हैं एक दूसरे को। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद वो पेपर पे उसको बॉस लिख के देता है कि अब से मैं तुम्हारी केयर में हूँ। ओके, जेड ऐसा लिख के देता है वो सेम पेपर। और फिर उसके बाद यहाँ पे जेड कहते हैं कि वेल अब मैं तुम्हारा हूँ। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी इंस्पेक्टर कमीन। वेल ये इसका नाम है, बड़ी देर बाद पता चला। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों चीयर्स करते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वाओ, सो गुड। और यहाँ पर हमारा एपिसोड अभी ख़त्म नहीं होता है। बोनस सीन में हम देखते हैं कि जो जेड होता है वो पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका होता है और वो खमीन के ऊपर गिर चुका होता है। और उसके बाद खमीन उसको संभाल होता है, कहते हैं कि तू ठीक तो है ना। तो कह रहा है कि तू मेरे रास्ते में खड़ा है तो ऑब्वियसली मैं तो तुझसे टकराऊंगा ही ना, मैं ड्रंक नहीं हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि प्लीज़ ऑफिसर, हाँ कोई भी बता सकता है कि तू कितना ज़्यादा ड्रंक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है कि हो मैं तेरा किसी का भी बॉस नहीं बन सकता। देन वो उसके बाद जेड गिर रहा होता है बार बार और कमीनी उसको संभाल रहा होता है, कहते कि मैं तेरे को घर छोड़ने जाना, ओके अपनी गाड़ी की चाबी दे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है ओहो तो पक्का मेरे बारे में कुछ सोच रहा है ना। हाँ, तो उसके बाद ये कहता है कि ठीक है तुझे यहाँ पे सोना है तो तू सो सकता है, मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये कहता है ओहो इंस्पेक्टर सीरियसली, तू एक ड्रंक इंसान को यहाँ पे छोड़ के जा रहा है अकेला। और फिर उसके बाद यहाँ पे कमिन कहता है कि अच्छा ठीक है तू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जेड कहता है ओके ओके मैं आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद कमिन उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। तो फिर दोबारा से ये शुरू हो जाता है, कहते हैं कि ओहो देखा तूने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। तो फिर उसके बाद कमिन कहते हैं कि तू फटाफट अंदर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। हाँ, तो उसके बाद जेड बोलता है ओके और फिर वो बैठ जाता है।
कितना पागल है भाई ये। बट सो गुड। वाह, मज़ा आ गया यार। इतना सस्पेंस होना चाहिए कभी कभी बेल ड्रामा में भी। यहाँ पर हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। प्लीज़ बताना कि फ़र्स्ट एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।